चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं बिहार दरोगा के न्यू प्रेस्टिज सेट जो 2000 वैकेंसी बिहार दरोगा के आने वाला है, उसमें आपको 100% सिलेक्शन दिलवाने के लिए। दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा के प्रेस्टिज सेट लगाते हैं तो आपको 100% सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक ही मूल मंत्र है कि उसके प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन पर आपको 100% पकड़ होना चाहिए। साथ में दोस्तों कम से कम एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 100 प्लस प्रेस्टिज सेट लगा लीजिएगा, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में वो प्रेशर झेलने को नहीं मिलेगा जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपको अगर आप 100 प्लस प्रेस्टिज सेट लगा लेते हैं तो आपको लगेगा एग्ज़ाम में कि बस हम प्रेस्टिज सेट लगा रहे हैं। दोस्तों अगर आप 100 प्रेस्टिज सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों जो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पेड ग्रुप चल रहा है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर दोस्तों आपको हम 100 प्रेस्टिज सेट करवा देंगे। दोस्तों ठीक है। दोस्तों बता दें कि अगर आप ये मेरे व्हाट्सअप पेड ग्रुप से जुड़ते हैं तो उसमें आपको दोस्तों हम 100 प्रेस्टिज सेट करवाएंगे। दोस्तों 100 प्रेस्टिज सेट उसमें आपको 10,000 क्वेश्चन से आपको रूबरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप 10,000 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको 100% बिहार दरोगा में सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि मार्केट में अभी 20,000 प्रश्न हैं जो घूम रहा है। हर एग्जाम में घूम फिर कर वही 20,000 क्वेश्चन में से आपको 80 क्वेश्चन वही आ रहा है। अगर आप 20,000 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं, आपके जुबान पर होगा तो आपको 80% नंबर आप 100% ला सकते हैं। दोस्तों 100% सिलेक्शन होगा। तो अगर आप 100 सेट लगा लेते हैं तो 10,000 हो जाएगा। उसका अगर डिस्कशन पढ़ लेते हो तो 10,000 वो हो गया, मतलब 20,000 क्वेश्चन पर आपको 100% पकड़ हो जाएगा। दोस्तों इस हम ग्रुप में मार्केट में जितना भी बिहार दरोगा प्रेस्टिज सेट आएगा हम सभी कवर करवाएंगे। साथ में दोस्तों PYQ दरोगा को पूरा कवर करवाएंगे। दोस्तों जो भी लोग बिहार पुलिस 20,000 न्यू वैकेंसी आने वाला है उसका भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो भी इस ग्रुप से जुड़ जाइए। दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा के 100 प्रेस्टिज सेट लगा लेते हैं तो आपको बिहार पुलिस जो 20,000 वैकेंसी आने वाला है उसमें आपको 100% सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों ठीक है, तो आप जरूर देखिए। दोस्तों आज से स्टार्ट कर रहे हैं अभी। दोस्तों ये किरण पब्लिकेशन का न्यू बिहार पुलिस का बिहार दरोगा का प्रेस्टिज सेट है जिसमें 33 सेट है, वो चलेगा। अगर कोई मार्केट में दूसरा भी आएगा तो साथ वो भी चलता रहेगा। दोस्तों ठीक है, तो आज से स्टार्ट होगा। दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर दोस्तों 7643 860962, ये व्हाट्सअप नंबर है। फ़ोन पे और गूगल पे ये सब नंबर यही है। दोस्तों इस पर आपको दोस्तों अभी 1 से लेकर 15 सितंबर तक दोस्तों 15 सितंबर तक आपको दोस्तों 50 रुपया सिर्फ पेड करना है। 50 रुपया में दोस्तों आपको हम 100 प्रेस्टिज सेट करवाएंगे PDF के माध्यम से। 100 प्रेस्टिज सेट और बिहार दरोगा के जो भी PYQ क्वेश्चन है सभी हम करवा देंगे। मात्र 50 का PDF भी आप लोग को देंगे। तो आपको भी बुक प्रेस्टिज खरीदेगा तो आपको 150 से 200 में मिलेगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ते हैं तो आप 50 रुपया में आपको मार्केट के सारा बुक का PDF आपके पास रहेगा। दोस्तों तो आप जुड़ जाइए, मात्र 50 रुपया है। गूगल पे फ़ोन पे करके इसी नंबर है 7643 860962, इस पर 50 रुपया फ़ोन पे गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। हम 24 घंटे के अंदर में ग्रुप में ऐड कर देंगे। दोस्तों ठीक है, आप कॉल मत कीजिएगा, बस व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे। दोस्तों अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन से पूरा डिटेल बताया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको पहला सेट दोस्तों हम पहला सेट बिहार दरोगा का फुल प्रेस्टिज सेट है। दोस्तों इसमें 30 प्रेस्टिज सेट है दोस्तों, जिसमें से हम आज फर्स्ट प्रेस्टिज सेट को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फर्स्ट प्रेस्टिज सेट, और इसमें जो बिहार दरोगा के मॉडल प्रेस्टिज सेट जो भी एग्जाम हुआ है वो 6 वो दिया है, वो सभी हम पूरा कवर करवाएंगे। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट प्रेस्टिज सेट जो बिहार दरोगा का है उसको करवाएंगे। दोस्तों तो इसका कट ऑफ मार्क रखने वाला दोस्तों अगर आप 60 प्लस इसमें नंबर ला रहे हैं तो आपका स्कोर सही माना जाए। दोस्तों ठीक है, और लास्ट में बताइएगा पूरा सेट लगाने के बाद आप लास्ट में बताइएगा कि 60 प्लस नंबर लाए हैं नहीं लाए हैं, आप कितना स्कोर किए हैं लास्ट में जरूर बताइएगा। दोस्तों ठीक है, और बता दें दोस्तों कि किसी भी प्रेस्टिज सेट लगाने का एक अच्छा तरीका यही होता है। और बता दें दोस्तों कि अगर आप प्रेस्टिज सेट लगा रहे हैं तो पहले आप एक मोटा सा कॉपी ले लीजिए, नहीं तो आप पतला 5 कॉपी ले लीजिए। जैसे हो गया आप प्रेस्टिज सेट ये लगा लिए। ठीक है, अगर आप जो भी क्वेश्चन गलती की है, जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन की, जैसे एक मोटा चाहे पतला सा 5 हम ले लिए, जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। ठीक है,
और एक ले लीजिए स्टैटिक्स हो गया, ठीक है। तो हिस्ट्री और प्रेसिडेंट सेट हम लगा लिए, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन हम गलती किए, अगर हिस्ट्री का गलती किए तो ये बुक कॉपी रखे उसमें ये क्वेश्चन के लिख लेंगे, ठीक है। अगर हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन किए तो वो भी लिख लेंगे, अगर साइंस से 5 किए वो भी लिख लेंगे, ज्योग्राफी से किए तो वो भी लिख लेंगे, पॉलिटी से किए वो भी सब लिख लेंगे। जो नया क्वेश्चन मिलेगा, जो आपको नया लगेगा कि नया क्वेश्चन है, वो आप ये स्टैटिक्स वाला में लिख लीजिए। सारा क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको रिविजन करने में आपको 100% फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। साथ में दोस्तों अगर आप ये जो क्वेश्चन गलती किए हैं अगर वो आप लिख लेते हैं कॉपी में, तो आप जब दोबारा ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वो गलती नहीं होगा। इस प्रकार आप डेली प्रेक्टिस शीट लगाइए और डेली जो भी क्वेश्चन गलती होता है उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसका कट ऑफ मार्क हम 60 रखे हैं, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का सेट। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए और अधिक से अधिक शेयर कर दिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ पाए दोस्तों। आप लोग शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक से उनको मोटिवेट मिलता है, लाइक आप जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा, किसके अलावा। तो आप लोगों को अगर आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा, ठीक है। चाणक्य ऑप्शन बी में है, विष्णुगुप्त ऑप्शन सी में है, कौटिल्य ऑप्शन डी में है, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन को पूरा ठीक से पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। क्या करा है इसके अलावा, कि इसके नाम के अलावा क्या नहीं जाना जाता था, तो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त नहीं कहा जाता था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा, समुद्रगुप्त उसको नहीं कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 2 नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड वास्टिक कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है, कौन सा त्रिपिटक से नहीं है। अभिधम पिटक है, सूत पिटक है, विनय पिटक है, उपासक का पिटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 नंबर क्या है। सॉरी दोस्तों, यहाँ 11 नहीं होगा, 10वां होगा। 10वां या आखिरी सिख गुरु कौन है, 10वां या आखिरी सिख गुरु कौन है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह हैं जो सिख धर्म के अंतिम गुरु है दोस्तों। प्रथम गुरु कौन था, तो गुरु नानक था, दूसरा गुरु अंगद था, और 9वां गुरु कौन था, तो तेग बहादुर था, और 10वां गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और 5वां गुरु जो पूछता है तो 5वां गुरु अर्जुन देव था। अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था, तो अर्जुन देव को फांसी दिया था जहांगीर ने। और 9वां गुरु कौन था, तो 9वां गुरु था तेग बहादुर। तेग बहादुर के फांसी कौन दिया था, तो कौन दिया था, औरंगजेब ने। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 जगह सुहारवर्दी। सुहारवर्दी संप्रदाय था जो अति कट्टरपंथी संप्रदाय था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 नंबर क्या है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। 3 के तहत ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के तहत अलग कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 नंबर क्या है। 6 नंबर प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूचित है। तो कितने भाग अनुच्छेद अनुसूचित है, तो मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचित है, 8 अनुसूचित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों 25 भाग हो गया है और 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गया है, और अनुसूची 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची हो गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न क्या है। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या जाएगा। देखिए दोस्तों,
ऑप्शन ए में है 52वां संविधान संशोधन, 54वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, 58वां। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985। 1985 के द्वारा दल बदल को कानूनी बना दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या है? राइबोजाइम्स होते हैं तो ये किस में होते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आरएनए में राइबोजाइम्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? मृत मछली से निकलने वाले दुर्गंध किन यौगिक के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों अमोनिया यौगीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमोनिया यौगीकरण में मृत मछली का दुर्गंध निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या है? 10 है नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई के लेप होता है। मतलब क्या है? नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई के लेप होते जो नहीं चिपकने वाले जो कढ़ाई होते हैं उस पर क्या चिपकाया जाता है? तो टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा टेफ्लॉन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या है? शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी देवघर में स्थित शिव मंदिर का निर्माण शासक पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या है? महू अंडार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? क्या है? महू अंडार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लातेहार जिला में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका दोस्तों ABC को जैसे 1 2 3 4 दिया ना तो उनको ABCD में कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 को हम डी बोलेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या है? अंजुम धाम क्या है? अंजुम धाम झारखंड के किस जिले में है? तो अंजुम धाम झारखंड के गुमला जिले में। किस जिले? तो गुमला जिले में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 नंबर देखते हैं क्या है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन क्या है? क्या है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुसूचित जाति जनजाति व महिला उद्यमियों को उद्यमिता को प्रोत्साहित करना ही स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न क्या है? 15 नंबर प्रश्न क्या है? दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। ठीक है, तो क्या जानकारी दिया है देख लीजिए। दिया गया है पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अवश्य यज्ञ किए। उन्हें बैक्ट्रियन राजा ड्रेमेटियस को भी हराया था। क्या है? ड्रेमेटियस को हराया था। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था और पतंजलि के गौड़ ग्रंथ महाभारत से इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो ये किस वंश के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर यह शुंग वंश के ही थे पुष्यमित्र शुंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शुंग वंश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 नंबर क्या है? सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानव अधिकार के किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा तीसरी पीढ़ी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग पहले ग्रुप में जुड़िए दोस्तों, ग्रुप में ऐड रहिएगा तो इसका PDF हम पहले डाल देंगे। आप कॉपी पर मतलब कि OMR शीट पर टेस्ट लगा लीजिएगा। इसके बाद अगर आप आंसर मिलाइएगा और वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा जो गलती किए हुएगा वो पूरा कंसेप्ट आपको दिमाग में घूमेगा। जो हम बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक ना, अगर आप सेट लगा लिए हैं इसके बाद देखिएगा तो आपको 100% जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन रहेगा उसको भी 100% याद हो जाएगा। जो गलती किए हो वो भी आपको दोबारा गलती नहीं होगा। इसलिए पहले आप टेस्ट लगाइए। ठीक है, इसलिए मेरे ग्रुप में जुड़िए दोस्तों। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 17 नंबर प्रश्न है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 18 नंबर देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गैरी कुंड है जो गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही
उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आखिर दोस्तों 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो देखिए क्या है, पहला ऑप्शन में है अबुल फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा को लिखा था। तो ये सही है दोस्तों। ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, अगला है क्या है, राजा मान सिंह अकबर का वित्त मंत्री थे। ये गलत है दोस्तों, यह राजा मान सिंह नहीं होगा, यहाँ टोडरमल होगा। तो ऑप्शन नंबर का गलत ही चुना था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे देख ले तो ऑप्शन क्या है, अब्दुल रहीम खान ई खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। ये भी सही है। और मुल्ला दो प्याजा, वह मुगल सम्राट के अकबर के मुख्य सलाहकार थे। ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 जगह, यहाँ राजा मान सिंह या टोडरमल होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था। क्या है, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था। तो ये हुआ था 1850 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो 21 नंबर प्रश्न क्या है, 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। तो पहले नमक आंदोलन हुआ था कब दोस्तों, देखिए 12 मार्च क्या है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन के पैदल यात्रा करके कब 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचा और वहीं पर 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया और 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया था। ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन नमक आंदोलन में गांधी जी के साथ भाग लिया था। ये लिया था सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, राजकुमारी अमृता कौर ने भाग लिया था और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भाग लिया था। तो ये सभी लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी जगह उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 22 नंबर क्या है, भारत संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाए तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगह अनुच्छेद 270 के तहत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लाल फीताशाही सुशासन की व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है। तो ये किया है हर्बर्ट साइमन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं क्या है, राज्य हर जगह है यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है। तो ये करता है कल्याणकारी राज का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं क्या है, विषाक्तता मस्टर्ड गैस है। तो ये कौन सा है। तो ये होता है द्रव्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो ये कौन सा रसायन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 जगह ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 नंबर क्या है, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होता है। तो ये होता है 5%। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 नंबर क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। तो ये करते हैं कंप्यूटर प्लस नेटवर्क से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 नंबर क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय नैरोबी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 नंबर क्या है, बेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है। तो बेलोड्रोम का संबंध है साइकिलिंग से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 नंबर क्या है,
पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने। सिकंदर हयात खान ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो भी आपको नया प्रश्न लगेगा वो कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 देखिए क्या है। भारतीय संविधान के समय अंग्रेजी महाराज कौन था? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था? तो ये था दोस्तों जॉर्ज सस्टम। जॉर्ज सस्टम था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 34 नंबर क्या है? प्रश्न 34 है, माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किन प्रांत में लोक निर्णायक पर संतुष्टि की थी? तो ये किया था दोस्तों उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 35 नंबर क्या है? निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन 1 देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। तो ये सही है दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। और देखते हैं और क्या है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है, ये भी सही है। भारत का रेखांकीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है, ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, ये गलती है दोस्तों, भारत के राज्यों की संख्या 28 है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 नंबर क्या है? दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 नंबर क्या है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के ए से जेड तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 नंबर है दोस्तों, इनमें से कौन टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां से टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर जो भूकंप से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 नंबर क्या है? दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितना है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह इंटरनेट एक्सप्लोर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 42 है, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो ये आता है डैफोडिल से। तो ऑप्शन नंबर दीजिएगा, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो डैफोडिल से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 43 है, चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या था? तो इसका नाम था मून एक्सप्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं 44 नंबर क्या है? 44 नंबर प्रश्न है, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं 45 नंबर क्या है? चक्रीय निर्धन हुए हैं जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं 46 नंबर क्या है? भारत में वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से मिलती हैं? तो ये मिलती दोस्तों कन्याकुमारी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 47 नंबर क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौवां स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 नंबर है, निम्नलिखित ऊंचावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित ऊंचावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? और क्या है? और उपर्युक्त ऊंचावच आकृति पर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम को बताना है दोस्तों, ठीक है। तो पहले क्या जाएगा दोस्तों? पहले हो जाएगा महादेव पर्वत, इसके बाद हो जाएगा दोस्तों मैकाल पर्वत, इसके बाद होगा छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा खासी पहाड़ी। 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या करा है कि पश्चिम से जाना था, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 नंबर है, 7 सेमी लंबे धातु के एक बेलनाकार पाइप के बाह्य और आंतरिक वर्ग पृष्ठों के क्षेत्रफल का अंतर 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पाइप के निर्माण में प्रयुक्त धातु 302.5 सेमी क्यू है तो पाइप की आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर पाइप के मान 22.7 है तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 जगह 1.5 सेमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं क्या है? भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या है इसका सही उत्तर दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नंबर। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में जीत ब्रिक्स की 19वीं बैठक में शामिल नहीं हुआ, तो यही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 51 नंबर है, पंचधारा योजना संबंधित है। पंचधारा योजना संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये है नारी कल्याण और विकास से, नारी कल्याण और विकास से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 52 नंबर क्या है? तो पौधे में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? पौधे में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है जिंक के कमी से, जिंक के कमी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 नंबर क्या है? दूध की सफ़ेद रंग होता है, तो दूध के सफ़ेद रंग किसे रंग होता है? तो ये होता है कैसीन से, कैसीन से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 क्या है? कमांडरों की एक पंक्ति में एंड्री प्रमुख सिरे से 17वें स्थान पर है और ब्रूक पिछले सिरे से 32वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो एंड्री समूह सिरे से 37वें स्थान पर जाता है। तो कमांडरों की कुल संख्या कितना है दोस्तों? तो आप इसको जोड़ दीजिए, निकल जाएगा। क्या है? 32 है सिरे से और 37 हो जाता है, तो ये कीजिएगा तो 89 हो जाएगा, 18 से 69 हो जाता है, और दोनों एक ही हैं तो एक हटा दीजिए तो 68 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 नंबर क्या है? विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? तो विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश स्वीडन है, स्वीडन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 56 देखिए क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा श्रम की सीमांत उपलब्धता शून्य होता है। क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो श्रमिक का सीमांत उपलब्धता शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 क्या है? एक नीचे कूट भाषा में COCK को EQEM लिखा जाता है और DUCK को EFWEF लिखा जाता है। उसी प्रकार कूट में SWAN को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? C के बाद क्या आता है? दो बढ़ा दिए तो E आता है, O में दो जोड़िएगा तो Q आता है, C में दो जोड़िएगा तो E आता है, K में दो जोड़िएगा तो M आता है, फिर के D में दो प्लस करिएगा तो F आता है, U में दो जोड़िएगा तो W आता है, C में दो जोड़िएगा तो E आता है, और K में दो जोड़िएगा तो M आता है। तो इसमें S में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? S में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा U आएगा, U आएगा, U। W में 2 जोड़ेंगे तो Y आ जाएगा, A में 2 जोड़ेंगे तो C चलाएगा, C आ जाएगा, और N में 2 जोड़ेंगे तो P चलाएगा। तो UYCP ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न क्या है? 58 नंबर प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थान कौन है? भारत में हड़प्पा का वृहद मतलब बड़ा स्थान कौन है? भारत में हड़प्पा का बड़ा स्थान वृहद स्थान कौन है? तो यह है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
प्रश्न नंबर 59 नंबर क्या है? ऋग वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। क्या है? ऋग वेद जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो क्या थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सभा था जो न्यायिक कार्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सभा। ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं 60 नंबर क्या है? यमक बुध पीटक से संबंधित है। यमक कौन पीटक से संबंधित है? बुध धर्म के। तो यमक है जो अभिधम पीटक से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर क्या है? चीनी तीर्थयात्री किसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया था? तो ये क्या था? सुंगयून ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न क्या है? भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है? कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप कौन सा जोड़ा सही पूछ रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तरी बिहार चीनी उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 64 नंबर क्या है? इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो कौन पर्वत शिखर नहीं है हिमाद्री का? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा माउंट नागा तिब्बत, ये हिमालय का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 65 नंबर क्या है? 65 नंबर है कि इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अकाबा की खाड़ी भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 66 नंबर है भारत का पहला सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन है? भारत का पहला सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 INS अरिहंत, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 67 नंबर क्या है? 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? तो ये बुल्गारिया है जो यूरोपीय देश है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 नंबर है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 है। बिहार में लोकसभा का सीट 40 है। विधानसभा के सीट 243 है। विधान परिषद 75 है और राज्यसभा 16 है। याद रखिएगा, राज्यसभा का 16 है, लोकसभा के 40 है, विधानसभा के 243 है और विधान परिषद 75 को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 नंबर क्या है? खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 70 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कौन संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर BS स्मिथ नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 नंबर है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोलते हैं। ईरान को नेपोलियन नादिर शाह को बोलते हैं। ईरान को नेपोलियन किसे बोलते हैं? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को, भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 72 क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 नंबर क्या है? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति कौन था? तो ये था हकीम खान। कौन था? हकीम खान था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नंबर है किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? किस वर्ष रेगुलेटिंग पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1773 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 75 नंबर है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये बताई थी चौरा-चौरी घटना का हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरा-चौरी कांड। इसमें 22 पुलिसकर्मी को गोरखपुर में जला दिया गया था, इसीलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का हिमालय जैसा भूल बताया था। और असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरा-चौरी कांड के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? यही प्रश्न होता था, ये बारदोली में थे। कहाँ थे? बारदोली में थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है।
प्रश्न नंबर 76 देखिए क्या है, 40% चीनी वाला बिलियन प्राप्त करने के लिए 35% चीनी वाले बिलियन की एक निश्चित मात्रा, 48% चीनी वाले बिलियन की 8 लीटर मात्रा में मिश्रण किया जाता है। तो मिश्रण में 35% पानी वाले बिलियन का मात्रा कितना होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12.8। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 77 नंबर क्या है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 78 है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था चित्तरंजन दास ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चित्तरंजन दास ने 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 79 नंबर क्या है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो ये है कनाडा के। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न नंबर 80 नंबर क्या है, पेनाइन यूरोपीय अलेप्सियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है, ये किसका है? तो ये है पुराना पर्वत श्रृंखला के। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गिरता है? तो गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गोदावरी हो गया। महानदी कृष्णा और कावेरी, ये दोनों नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये लूनी, नर्मदा और ताप्ती ये सब अरब सागर में गिरता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर क्या है, भारत में युरलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जानता है? तो भारत में युरलुंग जांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र के नदी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 नंबर है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 नंबर है, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? क्या भारत के कौन सा 2 राज्य बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 नंबर क्या है, 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? बिहार में कौन सा झील स्थित है? तो ये अनुपम झील कहाँ है? तो बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुपम झील बिहार में है। अगला प्रश्न नंबर क्या है, 87 नंबर प्रश्न है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी क्या थे? तो गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेज को मदद किया था। तो यही सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं 89 नंबर क्या है, 89 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाजित होता है? इनमें से कौन सी संख्या है जो 8 से विभाजित होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है 12, 31, 2 ये नंबर है जो 8 से विभाजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 90 नंबर प्रश्न क्या है, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है? रुपये का परिवर्तनीयता से तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 91 नंबर क्या है, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुविधा में शामिल है। तो ये क्या है शामिल दोस्तों, देख लेते हैं इसका क्या है। तो पहला है दोस्तों, पहला है CRR और SLR को कम करना, ये भी शामिल है। ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है,
बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ये भी सही है। ब्याज दर में अविनियमन, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न क्या है? फराजी। फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? ये थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 नंबर क्या है? तो बघेरा। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा, बड़ौदा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 नंबर क्या है? 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो ये किस लिए शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये शुरू हुआ था दोस्तों, देख लेते हैं, कांग्रेस आंदोलन की राजनीति पर, यह भी सही है। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, यह भी सही है। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, तो यह भी सही। तो उपयुक्त सभी जगह ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं 95 नंबर क्या है? पेंसिल के भरे किसी बैग में 3/4 पेंसिल रंगीन थी और उसमें से 8/15 रंगीन पेंसिल लाल थी। यदि बैग में 40 लाल पेंसिल हैं तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी है? तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96 नंबर क्या है? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97 नंबर प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य संघ सूची का विषय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 98 देखते हैं क्या है? डॉट में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों और अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया। तो ये कब दिया गया? तो 1985 के अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 99 नंबर प्रश्न क्या है? 99 नंबर प्रश्न है, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल में मेल खाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर बांग्लादेश। बांग्लादेश का क्रिकेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 100 नंबर प्रश्न क्या है? 100 नंबर प्रश्न है, बारिश की छाया तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती हैं, जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो कौन वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे कुल 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। जो हम आपको बताए थे कट ऑफ मार्क के 60 प्लस, इसका कट ऑफ मार्क था सेट का 60 प्लस, आप लाए हैं नहीं लाए हैं कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों इसका PDF भी दिया जाएगा, डिस्कशन का भी PDF अपलोड किया जाएगा। तो आप जरूर हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़िए, यहाँ पर डेली टेस्ट होगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चैनल पर पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी में, तब जय हिंद जय भारत दोस्तों।